Hi my YouTube family, welcome back to my channel. So today I am back here with a new tutorial. So on Instagram I have recently uploaded one picture of the new look which I created of Kajol's look, and people have given me so much love over this look and they all loved it. So I thought I must teach you guys how I created this look, and this is very simple look and with minimal makeup. It's completely dewy makeup. Like, who doesn't want to wear a red sari and look elegant and simple sober in a sari? So this look is all about that, and most beautiful part of this about the hairstyling, like I have long hair, and whenever I want to style up my hair I have to use a lot of heat and a lot of products to carry all the curls and make them stylish for a longer period. But in this look we do not need to use a lot of हीट, और रात को आप अपनी चोटी गूंथ के सो जाओ, प्लेट स्टाइल के सो जाओ, और सुबह उठोगे ना, यू विल हैव दोज कर्ल्स, और आगे से भी यू हैव सिंपल फ्लीक, सो नो नीड ऑफ हीट. So without wasting any further time, let's get started. Don't forget to like, share and subscribe my channel. सबसे पहला स्टेप होगा मॉइस्चराइजिंग. आज मैं यूज़ कर रही हूँ बायो ऑयल. सबसे पहले हम इसको अपने हाथों पर रब करके एक्टिवेट करेंगे और फिर हम इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे और हम अपने चेहरे पर जेंटल मसाज करेंगे फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स, सो दैट सारा ऑयल हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाए बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप. नेक्स्ट स्टेप होगा प्राइमर. आज मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर. प्राइमर लगाने से हमारे सारे पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे और हमारे फाउंडेशन लगाने के लिए एक बहुत ही स्मूथ बेस मिल जाएगा. तो विल अप्लाई प्राइमर, और प्राइमर वहाँ ज़्यादा लगाए जहाँ आपकी स्किन ऑयली है या फिर जहाँ आपको पोर्स ज़्यादा हैं. जैसे मेरे टी जोन पे पोर्स ज़्यादा हैं तो मैंने ज़्यादा प्राइमर वहीं लगाया है. नेक्स्ट स्टेप है करेक्टर. करेक्टर की हेल्प से हम जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, कोई भी पिंपल या एक्ने मार्क है, हम उसको कवर करेंगे कि जब हम फाउंडेशन लगाए तो वो डिस्कलरेशन ना हो. ये हमारे फाउंडेशन के लिए एक इक्वल बेस बना देगा हमारे चेहरे पे कि जब हम फाउंडेशन लगाएं तो सब कुछ एक ही शेड में दिखे, कुछ भी डार्क या लाइट ना दिखे. ये कलर करेक्टर मैंने यूज़ करा है मेकअप स्टूडियो का इन शेड ओरिएंटल, और आप देख सकते हैं कैसे मैंने जहाँ पे भी मेरे को कोई भी मार्क था, डार्क सर्कल था, वो कवर कर दिया. नाउ इट्स टर्न फॉर फाउंडेशन. मैं आज यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफेलिबल फाउंडेशन, और मैं ये बहुत ही कम लगाऊंगी चेहरे पे क्योंकि मुझे ओवर लेयरिंग्स नहीं चाहिए. एज वी हैव सीन कि काजोल का जो मेकअप है दैट इज़ वेरी लाइट, तो हम बहुत ही कम फाउंडेशन यूज़ करेंगे कि मेकअप बिल्कुल नेचुरल दिखे. अभी मैंने सिर्फ आधे फेस पे फाउंडेशन लगाया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी रियल स्किन और फाउंडेशन में मैंने ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया. इट्स ऑल नेचुरल. सी, दिस वन साइड इज़ ग्लोई एंड जस्ट इक्वल बेस, बट मेरी स्किन टोन से मैंने बिल्कुल भी हायर टोन नहीं दिया है फाउंडेशन में क्योंकि हमें मेकअप बहुत ही ड्यूई और नेचुरल रखना है. नेक्स्ट स्टेप होगा कॉन्टोर. इसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की कॉन्टोर स्टिक. कॉन्टोर का काम होता है आपके फेस को शेडो देना, एक इल्यूजन क्रिएट करना जिससे आपके फेस पे एक शेप दिखाई दे, क्योंकि फाउंडेशन लगाने से क्या होता है, जितना भी हमारा फेस होता है वो सब एक ही टोन में आ जाता है. So now I am giving shape and I am creating an illusion to define more shape over my face. Now I'm using concealer from Maybelline to highlight the points over my face. जहाँ जहाँ मैं highlight करना चाहती हूँ, just for my under eyes, for my nose point, my forehead. So I'll use it there only.
अब हम पहले लाइट कलर को ब्लेंड करेंगे और फिर हम कॉन्टूर को ब्लेंड करेंगे। दोनों ही लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं और मैं दोनों को साथ में ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं अपने फेस के सारे क्रीम प्रोडक्ट्स को सेट करूँगी विद अ लूज़ पाउडर। आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी लूज़ पाउडर इन शेड 20। और जितना भी मैंने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करा है उसको सेट करने के लिए कि वो मेकअप स्टे करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो सबसे पहले मैंने अपनी अंडर आईज सेट करी हैं, देन आई विल सेट माई होल फेस। मैंने अंडर आइज़ पे बेक नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ही नेचुरल मेकअप चाहिए और बेकिंग से मेकअप में लेयर्स दिखती हैं। सो यस, मैंने सिंपल सेट किया है। नाउ आई विल मेक माई आईब्राउज, और आईब्राउज के लिए मैंने यूज़ करा है एनेस्थीसिया का डार्क ब्राउन पोमेड। सो पहले मैं अपनी आईब्राउ को आउटलाइन करूँगी और फिर मैं इसको बीच में से फिल करूँगी। मेरे आईब्राउज ऑलरेडी बहुत थिक हैं तो मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती, बट आप देख सकते हो कि जब वेन एवर यू शेप योर आईब्राउज तो आपका पूरा मेकअप लुक चेंज हो जाता है, पूरे फेस को एक डेफिनेशन मिलनी शुरू हो जाती है। यू कैन सी ऑन माई राइट एंड लेफ्ट साइड। सिमिलरली हम दूसरी आईब्राउ पे करेंगे। फर्स्ट आई विल आउटलाइन एंड देन आई विल फिल। अब मैं एक काजल लूँगी और उससे मैं अपना आईलाइनर क्रिएट करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्मज लुक देना है एज़ पर द काजोल्स लुक। और अब मैं एक डार्क ब्राउन आई शेडो लेके इस काजल को सेट करूँगी और थोड़ा स्मज करूँगी सो दैट वो एक स्मोकी सा इफेक्ट दे। सो हम अपनी आँख को पहले स्ट्रेच करेंगे एंड देन हम ब्लेंड करेंगे विद अ पाउडर आई शेडो सो दैट ये स्टिक हो जाए। जैसे हम क्रीम फाउंडेशन को सेट करते हैं, क्रीम बेस को सेट करते हैं विद अ लूज पाउडर, सिमिलरली हम एक क्रीम काजल को सेट करेंगे विद आई शेडो बेस। सिमिलरली हम दूसरी आँख पे भी करेंगे। फर्स्ट आई ड्रॉ अ लाइन, और ये भी बहुत लाइट लाइन। पहले आप कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें सो दैट अगर हमें बाद में चाहिए होगा तो हम ज़्यादा लगा लेंगे, बट अगर हमने पहले ही ज़्यादा लगा के ब्लेंडर कर दिया तो वो उसका करेक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ऑलवेज़ यूज़ लेस इज़ ऑलवेज़ मोर इन मेकअप। और अब मैं एक पाउडर आई शेडो से इसको स्मज करके एक स्मज लुक, एक स्मोकी लुक दे दूँगी। और अब हम अपनी लोअर वाटर लाइन पे भी काजल लगाएंगे बिकॉज दैट्स हाउ काजोल क्रिएटेड हर लुक। और मैं इस काजल को भी थोड़ा स्मच करके एक पाउडर आई शेडो के साथ इसको भी सेट कर दूंगी सो दैट ये लॉन्ग लास्टिंग चले और हमारा काजल फैले ना।
सिमिलरली मैं अपनी दूसरी आँख पे भी यही रिपीट करूँगी. दिस इज़ द सेम प्रोसेस विच आई विल डू ऑन माई अनदर आई. फॉर लिप शेड काजोल का बहुत ही न्यूड शेड है, सो आई एम मिक्सिंग टू शेड्स फ्रॉम मेबलिन सुपर स्टे मैट लिपस्टिक. सो वन इज़ माई न्यूड शेड एंड अनदर वन इज़ क्वाइट ब्राउन शेड, सो आई विल मिक्स बोथ ऑफ देम. सबसे पहले लिप्स की आउटलाइनिंग करेंगे सो दैट एक इक्वल शेप ऑफ लिप्स क्रिएट हो जाए और फिर हम उसको फिल इन करेंगे. बहुत ही कम कम लिपस्टिक यूज़ करूँगी बिकॉज वहाँ पे उन्होंने इट्स नॉट लाइक अ फुलर लिप्स और कंप्लीट लिपस्टिक शेड दे हैव यूज्ड. मैंने एक ऑमरे शेड दिया है. पहले मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन आउटलाइनिंग दी है एंड देन बीच में मैंने न्यूड कलर लगा लिया सो दैट एक ऑमरे लुक क्रिएट हो जाए जो बहुत ही प्यारा लगता है. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश. सो मैंने ब्लश भी न्यूड शेड का यूज़ करा है, बिल्कुल मिनिमल ब्लश. और मैं लिप शेड पे ग्लॉस भी अप्लाई करूँगी एज पर दी काजोल्स लुक. सो लिपस्टिक कंप्लीट होने के बाद मैंने इस पर ग्लॉस लगाया है एंड दिस ग्लॉस हैव क्वाइट ब्राउन टिंट. नाउ इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आज शुगर पैलेट. सो थोड़ा सा अपने चीक्स पे थोड़ा सा ब्राउन शेड आई यूज़ ओवर माई आई कि मेरी आई को थोड़ा सा बेस मिल जाए और वो थोड़ी डेप्थ क्रिएट हो जाएगी विच विल एनहांस द लुक ऑफ माई आई. और हम मेकअप फिक्सर यूज़ करके मेकअप फिक्स कर देंगे. और मैंने यूज़ किया है पैक का मेकअप फिक्सर. So I'm coming back after doing my hair, jewelry and my dress, and then I will show you guys how this look turned out to be as same as Kajol's look, and I hope you loved this video. So this is the reel which I created and this is uploaded on my Instagram and people loved it.
You can click on the link below and go and check out it on my Instagram page. And you can book for weddings, for party makeups as well. DM me on Instagram.